सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोशनी। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत जो सबको लगता है कि बहुत ही टफ सब्जेक्ट है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसकी स्टार्टिंग कैसे कहाँ से करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाए संस्कृत को। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मैं अपना बताऊँ तो संस्कृत में सबसे पहले आपको कारक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको कारक पता हो तो आप किसी भी सेंटेंस को ईजिली बना सकते हैं। अब कारक कैसे, तो कारक क्या होता है? कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया के से संबंध रखने वाला, यानी कि वो शब्द जो क्रिया से डायरेक्ट संबंध रखता है उसको कारक कहते हैं। अब क्री धातु से बना हुआ है, मतलब ये जो कारक वर्ड होता है ये क्री धातु से बना होता है, जिसका सब अर्थ होता है कि करने वाला, कोई भी कार्य को करने वाला। अब क्रिया को संपन्न करने में जो साधन या कार्य करे उस करे कारक कहलाता है। ठीक है, अब क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उससे भी कारक कहते हैं। ये सारे डिफिनेशन है अलग अलग टाइप से। कारक के भेद कितने हैं, तो ये श्लोक थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको श्लोक नहीं याद होता है तो फिर आपको ये नीचे जो बताएंगे वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब श्लोक क्या है? तो कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इत्याह कारकाणि षड्, अर्थात कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये सारे क्या होता है? 6 प्रकार का कारक होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पहला होता है कर्ता, सेकंड होता है कर्म, थर्ड करण, संप्रदान, फिर अपादान, फिर संबंध और फिर अधिकरण। अब नीचे हम देखेंगे कि इसको कैसे हम याद करें। ये जो है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है। अगर ये आपको याद हो गया तो आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं ईजिली। अब इसको याद इसको समझेंगे। जैसे विभक्ति देखेंगे, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए विभक्ति की ज़रूरत होती है। यानी कि प्रथमा विभक्ति, किस में प्रथमा विभक्ति लगेगा, किस में द्वितीय विभक्ति लगेगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी सेंटेंस आ गया तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें प्रथमा विभक्ति लगाएंगे कि द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो ये होता है उसका कारक चिन्ह, इसके थ्रू हम पता करेंगे। तो अब कर्ता यानी कि जो कोई भी कार्य को कर रहा है। ठीक है, अगर राम है तो राम को कार्य को कर रहा है, अगर मैं हूँ तो मैं कार्य को कर रही हूँ, तुम कार्य को कर रहा। तो ये मैं, तुम, राम, ये सारे जो भी होता है ना, नाउन और प्रोनाउन, ये सब कर्ता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब इसमें कर्ता क्या होता है? प्रथमा होता है। तो हम ऐसे याद करते हैं, मतलब याद करने का ईजिली तरीका होता है कि कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। देखो, अब यहाँ भी आता है संप्रदान के लिए, यहाँ भी आता है करण में सब से। ठीक है, यहाँ भी से लिखा है और यहाँ भी से लिखा है, लेकिन इस से का मतलब होता है किसी के साथ या किसी के द्वारा। और अगर अपादान है तो अपादान का मतलब होता है किसी से अलग होना। ठीक है, तो अब संबंध क्या होता है? संबंध का के की अधिकरण में पर। अगर ये आपको याद हो गया कि प्रथमा आएगा तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पर। अब जैसे कोई सेंटेंस आ रहा है, सेंटेंस में दिया है राम ने, जैसे होता है ना, रावण ने सीता का हरण किया सपोज। तो अब रावण क्या होता है? या इस सेंटेंस में रावण क्या है? कर्ता, क्योंकि रावण ने हरण किया है। सीता का हरण किया है, यानी कि सीता से उससे संबंध हो गया, का के किया आएगा। और अगर कर्म का एग्जाम्पल देखेंगे तो हो जाएगा जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, वो भी कर्म कर रहा हूँ, तो मैं तो करता हो गया लेकिन कर्म कर रहा हूँ। तो पढ़ जो होता है ना, वो धातु रूप में आता है, तो मैक्सिमम उसका कर्ता से संबंध नहीं होता है। लेकिन अगर मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो अब क्या पढ़ रहा हूँ? तो पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो पुस्तक जो है ना, वो यहाँ से सेंस कर्म के रूप में आ जाएगा। अब करण के द्वारा, यानी कि कोई किसी के साथ जा रहा है, ये भी यहाँ से हो जाएगा। यहाँ वो जैसे राम और श्याम इसके साथ जा रहे हैं, तो किसके साथ जा रहे हैं? तो उस समय हम करण यानी कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संप्रदान के लिए, यानी कि किसी के लिए कोई कार्य करना, मैंने उसके लिए ऐसा काम किया, ये चीज़ें हो सकता है। तो वो संप्रदान यानी कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद आपादान, यानी कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब पत्ता क्या हो रहा है? पेड़ से गिर रहा है, यानी कि पेड़ से अलग जा रहा है और वो उससे बहुत दूर चला गया, जस्ट लाइक कि ब्रेकअप हो गया, तो वो उससे बहुत दूर चला गया। तो उस समय भी आपादान का प्रयोग करेंगे, यानी कि उस सेंटेंस में हम क्या करेंगे? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे।
संबंध का देखेंगे कि किसी का किसी से संबंध है तो उस दौरान हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो कहाँ बैठी है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो अधिकरण यानी कि उस समय हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अब जैसे कि कोई भी शब्द रूप होता है, ये सारे हमारे शब्द रूप दिए गए हैं, धातु रूप, ये शब्द रूप, जैसे राम शब्द रूप है, हरि, गुरु, ये सारे शब्द रूप दिए गए हैं। तो ये किस तरीके से चलता है, अब आगे देखते हैं। अब इसमें द्वितीय विभक्ति जो कर्म का है, यानी कि परितः यानी कि चारों ओर, अभितः अभितः यानी कि ये इसका मतलब भी चारों ओर, सर्वतः यानी कि सब ओर, इस टाइप से दिया गया है। अब धिक, धिक्कार, तृतीय में स यानी कि साथ, किसी के साथ होना या फिर बिना होने के बिना, अलम। चतुर्थी में प्रणाम, जैसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं तो गुरुवे नमः कहलाता है, इस टाइप से। सॉरी गाइस, बैटरी लो, बाय बाय।